घाटों में बसता ठाट जहाँ, परंपराओं रिवाजों का साठ गांठ यहाँ, मोक्षदायिनी जहाँ की वासी है, वो हमारी काशी है। काशी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। देश विदेश से लोग, पर्यटक काशी के 84 घाट की प्रसिद्धता की वजह से आते हैं। यह अच्छी तरह से संरचित घाट जो आज दिखते हैं, वह बलुआ पत्थर से तराशा गया है। पानी शोषण पद्धति सबसे ज्यादा होने की वजह से इस पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। सीढ़ी के निर्माण के दौरान एक पत्थर रखकर दूसरा पत्थर पहले पत्थर के आधे भाग पर रखा जाता है। उन दो पत्थरों को जोड़ने हेतु गरम लोहे की प्लेट बीच में लगाते थे। वक्त के साथ जैसे जैसे वह लोहा ठंडा होता, वैसे ही जोड़ मजबूत होता जाता था, जिसके कारण ही इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी उसकी मजबूती कम नहीं हुई। पर अब वर्तमान काल में वातावरण और मानवीय गतिविधियों के कारण यह पत्थर कमजोर होता जा रहा है। इस वजह से आज दूसरे प्रकार के पत्थरों से मरम्मत की जा रही है। यह नया पत्थर मार्बल है, जिसे फैक्ट्री में ले जाकर सीढ़ियों के कद के मुताबिक आकार दिया जाता है। इस नए पत्थर के आने से घाट की दिखावट में बदलाव आया, उसकी सुंदरता बढ़ी, मानवीय गतिविधियां आसान हुई। परंतु पानी शोषण पद्धति न होने के कारण मार्बल एवं बलुआ पत्थर की तुलना ही कहाँ। जैसे कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, नूतनता के नजरिए से घाट पर यह दो बदलाव देखे जा सकते हैं। नए प्रकार के पत्थरों के साथ घाट पर दो नई प्रौद्योगिकी भी देखी जा सकती है। सीढ़ियों के कदम की ऊंचाई के कारण बुजुर्गों को आने जाने में तकलीफ होती है, अतएव उनकी सहायता हेतु सीढ़ियों पर एक इलेक्ट्रॉनिक कुर्सी लगाई गई, जिसके हैंडल पर एक बटन दबाने से वह उपयोगकर्ता ऊपर या नीचे किसी भी दिशा में बिना तकलीफ के जा सकता है। नवीनतम प्रौद्योगिकी जैसे रिवर क्लीनिंग वर्क बोट ने सरकार की स्वच्छ गंगा परियोजना को आसान बना दिया है। रिवर क्लीनिंग बोट के इस डिजाइन का उपयोग कचरा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, जो गंगा और जल मार्गों पर तैरता है। यह सिंगल स्टेज फिल्टरिंग और पानी में जंगली पौधों को काटने सहित बचाव सामग्री के परिवहन के लिए है। संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है, अतः मानव गतिविधियों के नजरिए से भी बदलाव देखे जा सकते हैं। युगों से लोग गंगा नदी के किनारे गतिविधियों और अनुष्ठानों को करते आ रहे हैं, इसलिए काशी में घाट एक विशिष्ट युग में लोगों के लिए एक विशिष्ट उद्देश्य से बनाए थे। अब उन गतिविधियों में भी बदलाव देखे जा सकते हैं। जहां कुछ साल पहले घाटों पर मुख्यतः रूप से पूजा और रीति रिवाज होते थे, आज वहां बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल जैसे क्रिकेट, पतंग उड़ाना आदि खेलते हैं। सुबह के पहर में कुछ लड़कों का समूह संगीत और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करने घाट पर आते हैं, जिससे घाट पर एक अच्छा माहौल बनता है। जब कुछ लोग उस वक्त काम करते हैं, वह भी सुर सुन के लफ्ज गुनगुनाने लगते हैं। न ही केवल वातावरण परंतु कुछ मानव गतिविधि के कारण भी बलुआ पत्थर की मजबूती पर असर पड़ा है। जैसे घाटों के विभिन्न क्षेत्रों पर ऑयल पेंट्स के प्रयोग से अनेक प्रकार की आकृतियां देखी जा सकती हैं। जहां एक ओर
घाट की अनेक दीवारों पर नमामि गंगे दिखाई पड़ता है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक चिन्ह एवं ग्राफिटीज भी देखी जा सकती हैं। इनमें से जहां कुछ आकृतियों के पीछे विशेष उद्देश्य है, जैसे दीपकों से तेल के धब्बों को छुपाने और घाट की सुंदरता बढ़ाने, सीढ़ियों पर चटकीले रंग का इस्तेमाल किया है, वहीं ग्राफिटी जैसी आकृति घाट के शोभा के विपरीत है। वक्त के गुजरने के साथ घाट पर बहुत से बदलाव हुए हैं। घाट की संरचना में सुधार आया, उसकी सुंदरता बढ़ी, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी ने गतिविधियों को आसान बना दिया है। भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां होने लगी। घाट की दीवारों पर नई आकृतियां देखी जा सकती हैं। देश विदेश से पर्यटक, छात्र आदि का आना बढ़ा। जहां एक ओर समय के साथ इतना कुछ बदल गया, वहां कुछ अब भी स्थिर है। भले ही आज दुनिया आधुनिक हो गई है, फिर भी जो रीति रिवाज, विश्वास, पूजा करने की विधि और गतिविधियों जैसे नहाना, कपड़े धोना आदि सदियों से जिस प्रकार से होती आ रही थी, आज भी नित्य रूप से होती हैं। आज भी बनारस में ऐसा है, सब कुछ बदल गया। घाट्स बदल गए, गलियां बदल गई, रोड्स बदल गए, यहाँ तक कि बिल्डिंग भी बदल गए, लेकिन यहाँ के लोगों की सोच नहीं बदली। आज भी कुछ ऐसे सोच वाले हैं जो पुराने जमाने की सोच, उनके अंदर आज भी ये है, मतलब जैसे पहले के लोग रहते थे, कोई हेडेक फ्री रहना। चूंकि काशी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक गिना जाता है, अतः इसके प्राचीन आर्किटेक्चर को बचाने और पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु सरकार इसे एक हेरिटेज साइट बनाने का प्रयत्न कर रही है। इसके लिए सन 1994 में सरकार ने एक नियम घोषित किया कि जो भी घर घाट के 200 मीटर क्षेत्र में आते हैं, वह अपने घरों की संरचना में कोई बदलाव नहीं कर सकते। हालांकि यह एक तरह से देश के हेरिटेज के लिए फायदेमंद है, परंतु उन घरों में रहने वाले लोगों को कुछ तकलीफ होती है, जैसा कि उन्हीं में से एक घर के निवासी बसंत लाल जी कहते हैं। पुराने उस पर गवर्नमेंट ने बेल्ट लगा दिया है कि कोई भी मकान का पुराने 200 साल पुराने मकान है, बेल्ट लगा दिया कि ये मकान को जो है कि नहीं क्या ये मकानों को जो है कि नहीं क्या तुझे मरम्मत नहीं करवा सकते। ये है गवर्नमेंट ने बेल्ट लगा दिया कि जो है कि घाट के ऊपर के अंदर के जितने भी मकान है उस पर बेल्ट लगा दिया 200 मीटर के अंदर मकान का आप मरम्मत भी नहीं कर सकते। अब वो बताइए, वो पुरानी चीजें हैं वो गिर जाएगी तो घरों और पुरानी गिर जाएगी तो क्या होगा। देश विदेश से लोगों और पर्यटकों की चहल पहल काशी में होने लगी और काशी की वस्तुओं की मांग पर्यटकों में बढ़ने लगी। इसलिए इसे आय का अच्छा मौका देख लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तु जैसे खिलौने, कपड़े, पूजा सामग्री आदि की दुकानें खोली। यह दुकानें सरकार के नियम और कायदों का ख्याल रखते हुए वहीं घरों के ग्राउंड फ्लोर और रेनोवेट करके बनाई गई। काशी में बहुत देशों से पर्यटक आते हैं और चूंकि अतिथि देवो भव भारतीयों का विश्वास है, इसलिए उन पर्यटकों की सुविधा हेतु काशी में नए प्रकार के कैफेज खोले, जिनमें से बोना कैफे और मोनालिसा कैफे काशी के बंगाली टोला स्ट्रीट के दो प्रचलित कैफे हैं। बनारस की गलियां सबसे फेमस, गलियों में बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो काफी पुराने हैं, सैकड़ों साल पुराने हैं, और टूटे फूटे बिल्डिंग्स वो आज भी इतने मजबूत हैं जो इस टाइम की बिल्डिंग को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो इस टाइम की बिल्डिंग उस बिल्डिंग के सामने फेक है। पहले के बिल्डिंग लकड़ी के बने होते थे, धरम्स, पटिया
और सुर्खी चूने के होते थे और छोटे छोटे ईंट होते थे। और आज की बिल्डिंग सीमेंट के होते हैं, लेकिन वो मजबूत नहीं होते हैं। वो मजबूत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले के जो स्ट्रक्चर बनते थे वो काफ़ी मोटी मोटी दीवारें होती थी, और आज की दीवारें सिर्फ 5 इंच, वो मजबूती नहीं झेल पाती। तो मुझे एक एक्सपीरियंस मिला, एक बड़े बुजुर्ग ने भी बोला था, हिंदुस्तान में एक कहावत है, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। तो नया निर्माण जो भी होता है वो 9 दिन के लिए होता है सिर्फ, और पुराने जितने भी निर्माण हुए हैं वो सब वाकई में कि मतलब 100 साल बाद भी वो मतलब मजबूती रह सकती है। इतने सारे बदलाव होने के बावजूद भी कुछ वस्तुएं आज भी वैसी ही हैं जो सदियों पुरानी हुआ करती थी। घरों की छत में लकड़ी की बीम, 22 इंच मोटी दीवारें और फ्रेमवर्क आज भी उसी तरह हैं जैसे पहले हुआ करते थे। और आखिरकार लोगों के हृदय, चाहे कोई भी हो, जाना अनजाना, उसे उसी तरह प्यार दिया जाता है जैसे वह उनके अपनों को देते हैं। बनारस की यह सबसे प्यारी बात है, जितनी मीठी मिठाई उतने ही मीठे लोग। ऐसा होना असंभव है कि कोई बनारस से लौटे और उनके लोगों की याद न आए।